हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूं। ये Q&A की वीडियो है दोस्तों। हाँ, ये मेरा सेकंड Q&A है, क्योंकि आपको भी पता है कि इतने सारे जो कमेंट्स आ जाते हैं, इतने सारे जो मैसेजेस आ जाते हैं, तो उन सबका मैं कई बार होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो मैं उसके बाद ये मैं सोचता हूँ ये Q&A वीडियो जब मैं क्रिएट करूँगा तो उस टाइम पे भी जितने भी कमेंट्स होंगे, जो भी मेन कमेंट्स होंगे, उन सभी को मैं उस कमेंट्स के अंदर, मतलब इस वीडियो के अंदर मैं ले पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों, ये मेरे साथ ये लैपटॉप रखा हुआ है और इसी में मैंने सारे कमेंट्स को लिखे हुए हैं। तो अब मैं आपके सामने एक एक करके कमेंट्स पढ़ूंगा और जो भी मैं ये कमेंट्स हुए वो आपको मेरे साइड में शो होगा, ठीक है, और उसका मैं जवाब भी दूंगा। तो यहाँ पे जो पहला कमेंट है वो पुष्कर शर्मा है। उन्होंने मेरे को कमेंट किया है कि एसी मैकेनिक रनिंग ड्यूटी का वीडियो बनाइए यार। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी तो हम लोग एसी स्टाफ तो है नहीं, तो हम एसी स्टाफ की वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें उनका जो काम होता है वो अलग है, हमसे काफ़ी डिफरेंट काम है। लेकिन ऐसा है कि उनका भी जो जर्नी पॉइंट होता है हमारे साथ ही स्टार्ट होता है। वो हमारे साथ ही ऑन ड्यूटी होते हैं और हमारे साथ ही जो भी डेस्टिनेशन हो उनको भी जाना होता है, वहाँ पे डेस्टिनेशन के साथ ही वो पहुँचते हैं। उसके बाद वो उसी ट्रेन के साथ भी वापस आते हैं। उनको अपने कोच के अंदर जो एसी टेक्नीशियन होते हैं उनका वो मेन काम है यही है कि जो भी एसी वाले डब्बे हैं उनमें जो एसी कम करना, ज़्यादा करना, गर्म करना, ठंडा करना, तो यही सारी चीज़ें उनको ध्यान रखते हैं। कोई भी कंप्लेंट्स होती है इलेक्ट्रॉनिक से रिगार्डिंग, तो वो लोग जा करके उसको अटेंड करते हैं। या हमारे पास भी कोई कंप्लेंट आती है एसी से रिगार्डिंग, या कोई पैसेंजर कुछ भी बोलता है तो हम जाके उनको बताते हैं। उसके बाद दोस्तों, सेकेंड जो कमेंट है वो है कि सुपरवाइजरी, ये हमारे स्ट्रेंजर भाई है और अब ये हमारे साथ स्ट्रेंजर तो नहीं रहे, अब ये काफ़ी अच्छी जान पहचान है हमारी इनसे, इनकी जानकार है हमारी। इनका नाम अमितेश है। तो इनका जो कमेंट है, इन्होंने हमारी तारीफ करी है कमेंट के अंदर। सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नाउ इन गुड हैंड। तो उन्होंने कहा है कि सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अच्छे हाथ में। थैंक यू अमितेश भाई कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने मुझे इस वर्ड से सम्मानित किया। और आपकी जो ये शब्द है इसको मैं शायद आगे चल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में और अच्छे से निभाऊँ, मैं यही आशा करूँगा। और इसके बाद बढ़ते सेकंड अगले कमेंट की तरफ। अगला जो कमेंट है वो कुमार राज करके है। उन्होंने मेरे से मेरी कंपनी का नाम पूछा है कि कंपनी का क्या नाम है। तो दोस्तों, मेरी जो कंपनी है वो है निम्बस हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये गुड़गांव की कंपनी है जो 2004 से वर्क कर रही है और इससे पहले वो कई जगह अपने वर्क कर चुकी है, जैसे हॉस्पिटल्स, मेट्रो और ये कई सारी जगह उन्होंने अपने वर्क किया हुआ है। उनके पास एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं। तो अब ये जाके अपनी 2019 से या उससे पहले भी थोड़ा वो अपना कम अब इंडियन रेलवे में जमा चुकी है। तो अब वो अपने इंडियन रेलवे में बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे जो निम्बस हार्वर्ड की जो कंपनी है वो राजस्थान के कई सारे स्टेटों में अपना काम कर रही है, जैसे कि अजमेर, बीकानेर, गंगानगर, सूरतगढ़, बीकानेर। तो ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पे हमारी निम्बस हार्वर्ड कंपनी ही वर्क करती है। तो दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हम अगले कमेंट की तरफ। अगला जो कमेंट है, सर जी मैं ITI किया हूँ, मेरा जॉब लग जाएगा। तो हाँ भाई, जो लोग भी ITI किए हुए हैं, क्योंकि अब इंडियन रेलवे ने जो इलेक्ट्रॉनिक और एसी टेक्नीशियन का जो काम है उसको भी अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ दे दिया गया है। तो बहुत सारे स्टेशनों पे जो अब एसी टेक्नीशियंस हैं वो प्राइवेट कंपनी के ही चलते हैं। तो जो लोग भी ITI किए हुए हैं, चाहे वो डीजल फिल्टर से या एसी टेक्नीशियन से किए हुए हैं, तो वो लोग इस चीज़ के बारे में अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई नहीं, आपको वहाँ पे जाके ही पता करना होगा कि यदि स्टेशन पे वहाँ पे ITI के बंदे वाले जो प्राइवेट हैं वो लोग वहाँ पे कंपनी है कि नहीं। तो वहाँ पे आपको किसी भी स्टेशन पे आपको जाके ही पता करना होगा। वहाँ पे आपको स्टाफ लोगों से मिलना होगा जो वहाँ पे पहले से ही काम कर रहे होंगे और उनसे बातचीत करके पता लगाना होगा कि यहाँ पे जो एसी टेक्नीशियंस हैं वो लोग प्राइवेट के चल रहे हैं कि नहीं। तो उनको आप बताइएगा सारी बातें। तो अब उनको बताइएगा कि मैंने भी ITI किया हुआ है, तो कोई भी वैकेंसी वगैरह हो तो आप वो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले कमेंट की तरफ। भैया डेली वीडियो अपलोड कीजिए प्लीज़। ओके भाई, मैं आशा करूँगा कि मैं डेली वीडियो बना सकूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार ट्रेन की कंप्लेंट और ये सब हैंडल करने में तो टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम वीडियो भी बना पाए। कई बार काम के भी ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, तो इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ। अगला कमेंट है, अमेजिंग वीडियो भाई, कीप इट अप। थैंक यू जसकरण सिंह भाई, आपने मेरे हौसला को बढ़ाया। थैंक यू सो मच। उसके बाद है, सुपरवाइजर के साथ पढ़ाई करना पॉसिबल है फॉर जनरल कंपटीशन। आप देखो भाई, जॉब के साथ साथ इसमें देखो, आपको ऐसा नहीं है कि ट्रेन के अंदर पूरे टाइम आपको काम ही काम करना है। बहुत टाइम आपको थोड़ा आराम टाइम भी मिलता है,
जब भी आप अपने काम को अगर प्रॉपर तरीके, जो सुपरवाइजर का जो मेन काम है वो अगर अपने उनके जो लड़के हैं उन्होंने प्रॉपर काम कर लिया और उसको एक बार चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलता है, काफ़ी टाइम मिलता है आपको। तो उस बीच में आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। मैं भी अपनी तैयारी, जो मैं टेट वेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसको इसके लिए भी मेरे को टाइम निकालना पड़ता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप टाइम निकाल के वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं, बहुत टाइम मिलता है। अब ये नहीं कि आपको पूरे टाइम काम ही काम करना है, टाइम भी आपको मिलेगा तैयारी के लिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो पर्ची दुबे, इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए मेरे से कांटेक्ट किया था और ये कमेंट्स भी है। उन्होंने पूछा है कि सुपरवाइजर का सैलरी कितना है और प्रमोशन होता है या नहीं, और सैलरी बढ़ती है या नहीं, रायपुर जोन में है ये जॉब। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों कि सुपरवाइजर की जो प्रमोशन है वो होता है, आपके काम के ऊपर है। आप जब बढ़िया काम करोगे, लगेगा कि हाँ ये आप सुपरवाइजर की जॉब, ये इसको प्रॉपर सुपरवाइजर की नॉलेज है और ये अपने कंप्लेन को अटेंड करते हैं और कोई भी उनके टीम में ज़्यादा कंप्लेन नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी पोस्ट बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें सैलरी इंक्रीज होती है जब भी आप, जैसे जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, 5 ईयर का, तो उसका जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद जब नई कंपनी आती है तो आपको अलग सैलरी पैकेज लेकर के आती है। जैसे कि अभी जो हमारी कंपनी है निम्बस हार्बर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, वो प्राइवेट लिमिटेड है अभी। तो वो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है वो अपने हिसाब से अपने स्टाफ लोग को सप्लाई, मतलब जो सैलरी प्रोवाइड करती है। जो लिमिटेड कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगला जो कमेंट है, पूरी ट्रेन जर्नी में आपको जगे रहना होता है या ट्रेन में स्लीपिंग टाइम मिलता है। भाई पूरी ट्रेन में अगर हम जागेंगे तो फिर काम भी नहीं कर पाएंगे, पूरे अगर 24 घंटे जागेंगे तो टाइम मिलता है सोने के लिए भी, आराम के लिए भी आपको टाइम मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि नाइट में, कई बार लेट नाइट तक भी बोर्डिंग होती है, लेकिन जो अटेंडेंट होते हैं उसको पहले से बता दिया जाता है कि आपको ये स्टेशन पे बोर्डिंग है, तो वो उस टाइम तक जगे रहते हैं ताकि वो जो बोर्डिंग है उसको, जो भी पैसेंजर आने वाले हैं उनको अपनी ट्रेन में एंट्री करवा सकें। और उसके बाद जब कोई बोर्डिंग नहीं रहती है तो टीटी सर आपको बता देते हैं कि कोई भी बोर्डिंग नहीं है, आप आराम कर सकते हो। तो उसके बाद स्टाफ सो भी जाता है, तो सोने के लिए भी टाइम मिलता है, आराम के लिए भी टाइम मिलता है। क्या ये जॉब ओनली बैचलर के लिए सही है, नॉट फॉर मैरिड पर्सन? भाई इसमें बैचलर के लिए तो भी जॉब ठीक है और मैरिड के लिए भी ठीक ठाक ही है, क्योंकि देखो आप अगर मैरिड और अनमैरिड को लेकर के चलोगे तो दोस्त आप कोई भी जॉब नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमारे जो फौजी भाई लोग हैं वो लोग भी बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग के लिए ही कर रहे हैं वो लोग भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अपने घर परिवार को छोड़ करके। तो इसमें भी ऐसा ही है कि आपको अपने घर परिवार को ही छोड़ करके अपनी जो भी आपकी ड्यूटी रहती है जहाँ भी, तो अपने जोन में आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, कम से कम जो हमारे फौजी भाई लोग हैं उन सबसे तो ज़्यादा ही टाइम मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 2-3 दिन का रेस्ट मिलता है, तो उस टाइम पे आप अपनी फैमिली के साथ भी प्रॉपर टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये बैचलर के लिए भी ठीक है और मैरिड पर्सन के लिए भी ठीक है। तो दोस्तों अगला जो कमेंट है वो हमारे स्ट्रेंजर भाई का है और अमितेश भाई का है ये। तो उन्होंने मेरे को कहा है कि भैया मेक वीडियो ऑन योर एवरी जर्नी। तो उन्होंने कहा है कि मुझे सभी जर्नियों की वीडियो बनानी चाहिए। तो अमितेश भाई बिल्कुल मुझे बनानी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काम में थोड़े फंस से जाते हैं, तो मैं प्रॉपर वीडियो भी नहीं बना पाता। थोड़ा काम को भी ध्यान में रखते हुए मैं अपना भी काम करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे जॉब भी उतनी प्रॉपर तरीके से करना है ताकि वो जॉब के साथ ही मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद अगला जो कमेंट है वो सौरभ माथुर का है, और कोई मंथली ऑफ मिलता है या नहीं? हाँ भाई, मंथली में ऑफ भी मिलता है। जब आप जर्नी कंप्लीट करके आते हो तो आपको ऑफ भी दिया जाता है। जब आप छोटी रूट की जर्नी कंप्लीट करते हो तो आपको छोटा पूरे डे का रेस्ट मिलता है। जब आप लॉन्ग रूट की जर्नी कंप्लीट करते हो तो आपको उसी के हिसाब से 1 से 1.5 दिन का रेस्ट मिलता है, लेकिन रेस्ट आपको मिलता है ज़रूर। सर एक आदमी, ये अमित कुमार है और इन्होंने मेरे को कमेंट किया है कि सर एक आदमी मुझे AC कोच अटेंडेंट की जॉब ऑफर कर रहा है इंदौर में, बोल रहा है कि मेडिकल भी होगा, आई कार्ड बनेगा, सब मिलेगा, 30,000 मांग रहा है, क्या करें, दे या ना दे? तो भाई मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि आपको जो लोग कहते हैं ना कि मुझसे इतना पैसा मांगा जा रहा है, मुझसे ये मांगा जा रहा है, तो भाई आप लोगों को इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर स्टेशन पे जा करके आप विजिट करो। वहाँ पे आप जब स्टाफ लोगों से मिल के बात करोगे कि हाँ यहाँ पे कोई हायरिंग वगैरह चल रही है कि नहीं, यहाँ पे कोई वैकेंसी है कि नहीं, तो वो स्टाफ आपको प्रॉपर तरीके से बता पाएगा। क्योंकि वो स्टाफ वहाँ पे जॉब कर रहा है, तो उसके नॉलेज में होगी यहाँ पे लड़कों की शॉर्टेज है कि नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको, आप स्टेशन पे जाओ। जब आप स्टेशन पे जाके आपको कॉन्टैक्ट ही बनाने हैं, वहाँ के स्टाफ लोगों से आपको मिलना है, बातचीत करनी है, दोस्ती बढ़ानी है। क्योंकि आप जब उनसे बातचीत करते रहो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा एक, तो बताना उसको सारी चीज़ें कि भाई मैं भी जॉब करना चाहता हूँ आप लोग की तरह, तो वो लोग भी आपको हेल्प करेंगे। ऐसी बात नहीं कि हेल्प नहीं करते।
तो आप जो लोग ये पैसे, वो लोग कह रहे हैं कि मुझसे भाई पैसे मांगे जा रहे, ये मांगे जा रहे, तो भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस बंदे को नहीं जानता कि जिसको भी आप पैसे दे रहे हो, किसको दे रहे हो, कौन है वो बंदा। लेकिन आप जिसको भी पैसे देना तो भरोसे पे देना, क्योंकि आजकल फ्रॉड सेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो और इस लाइन, रेलवे लाइन में तो बहुत ज़्यादा ही फ्रॉड हो रहा है। तो कभी भी आप पैसे भी जिसको देना तो बहुत भरोसे पे दे देना, कहीं ऐसा भी ना हो कि आपको काम भी ना हो और आपका पैसा भी चले जाए। ठीक है, तो आप किसी भी को भी पैसे देना तो भरोसे पे देना, लेकिन पहले तो कह रहा हूँ देना ही मत। पहले तो पूरी जांच पड़ताल कर लो कि जो भी बंदा है वो सही है कि नहीं, वहाँ पे काम होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप स्टेशन पे जा करके भी आप विजिट करो और वहाँ से जानकारी लो। उसके बाद अगला जो कमेंट है वो हरतेज भाई यादव का है। ब्रो, इस टाइम लखनऊ में कोच अटेंडेंट के लिए हायरिंग चल रही है, काफ़ी ट्रेंड में है ब्रोकर के थ्रू। भाई ब्रोकर के थ्रू तो हर जगह हायरिंग चलती रहती है और हर जगह ही काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं। लेकिन इस चीज़ की ट्रेंड आपको जब पता चलेगा जब आप स्टेशन पे विजिट करेंगे, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे कोई सा भी स्टेशन हो। आपको स्टेशन में विजिट करोगे, वहाँ पे जो स्टाफ लोग हैं उनसे मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, तो ही आपको पता चल पाएगा कि वहाँ पे जेन्युइन में ट्रेंड चल रहा है कि नहीं, वहाँ पे जेन्युइन में भर्तियाँ हो रही है कि नहीं। तो आपको स्टेशन में विजिट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला जो कमेंट है, ओके सर, या जॉब कितने ईयर की होती है? भाई देखो, इसमें हमारी जॉब का ईयर कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो कंपनी है, हम जिस कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं, उनका जॉब ईयर फिक्स है। उनको 4 से 5 साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये काम मिला होता है, कॉन्ट्रैक्ट की मेंटेनेंस का, आपको इस स्टेशन में पूरी मेंटेनेंस का आपको काम देखना है, तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला होता है। और स्टाफ के लिए तो ये है कि आप भाई परमानेंट ही इसमें काम कर सकते हो। आप अगर कोई ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं करते जिसके बयान पे आप निकाले जाओ, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप बहुत वहाँ पे आप परमानेंट भी कर सकते हो काम। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको विदाउट गलती के आपको कोई निकाल दे। उसके बाद अगला जो कमेंट है वो कहते हैं कि आपकी ड्यूटी खत्म होने के बाद आप रुकते कहाँ पर हो? भाई हमारी ड्यूटी जहाँ भी खत्म होती है, जैसे हमारी ड्यूटी इंदौर हम जा रहे हैं तो इंदौर पे हमारी ड्यूटी खत्म होती है, तो वहाँ पे हम नहा धो के खाना वाना खा करके प्रॉपर तरीके से फिट, मतलब रेस्ट करने के लिए हम अपनी ट्रेन में ही आते हैं और अपनी ट्रेन में एसी वगैरह कुछ चालू करके हम अपने ट्रेन में ही रेस्ट करते हैं। क्योंकि जो स्टाफ लोग के भरोसे ही वो ट्रेन भी गई हुई है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम स्टाफ लोग ट्रेन में ना कर कहीं और भी रेस्ट कर रहे, कहीं और घूम रहे। आपको प्रॉपर ट्रेन का भी उतना ही ध्यान रखना है कि ट्रेन में कोई और बंदा, मतलब अननोन पर्सन आकर के कोई सामान वामान को के साथ छेड़छाड़ ना कर दे। तो इस बात के लिए भी स्टाफ को प्रॉपर ध्यान रखना होता है। तो आपको रेस्ट भी ट्रेन के अंदर ही करना होता है, जहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद भी। उसके बाद अगला कमेंट है, गुड सर, आई वॉन्ट टू मीट एट जिंद रेलवे स्टेशन, रिटर्न कब आओगे? भाई देखो, जिंद रेलवे स्टेशन पे मैं आऊँगा नहीं, मतलब आता रहता हूँ मैं, जब मेरी ड्यूटी बीकानेर वाली रूट पे लगती है, जब हम जिंद स्टेशन से टच होते हैं, और उस टाइम पे मैं रात के टाइम पे आता है जिंद स्टेशन, आते और जाते दोनों टाइम। तो उस टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल से मुलाकात हो पाएगी आपसे। आपको अगर मिलना है तो आप दिल्ली आइए, दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ से मेरे से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो वहीं है, दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन। उसके बाद अगला जो कमेंट है वो है अभिनव भाई का है। वो कह रहे हैं, लॉस्ट ऑफ लव फ्रॉम ग्वालियर। थैंक यू अभिनव भाई, आपको भी बहुत सारा प्यार, ग्वालियर वालों से भी बहुत बहुत प्यार है हाँ हमें, और वो लोग भी हमें इतना प्यार करते हैं। चलो अच्छा लगा देख करके कि मेरी वीडियो अलग अलग स्टेट तक भी जा रही है और वहाँ से भी मुझे प्यार मिल रहा है। अगला कमेंट हमारे अमितेश भाई का ही है। वो कहते हैं कि तरह तरह के लोग होते हैं, उनमें से कुछ होते हैं कि खुद भी आगे बढ़ते हैं और अपने साथ सबको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। बस हमारे अभी भैया बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू अमितेश भाई कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज, इतने अच्छे शब्द लिखे जो मुझे इतने मोटिवेट कर रहे हैं। आपको मैं कह नहीं सकता, ये शब्द मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब मुझे कमेंट्स करते हैं, आप लोग जब मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और सोचता हूँ कि आप लोग के लिए जो आने वाली वीडियो है वो इससे भी कुछ जानकारी वाली चीज़ें लाऊँ। तो आप लोग मुझे इसी तरीके से कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू अमितेश भाई, आपका प्यार हमें अच्छा लगा। उसके बाद अगला जो कमेंट्स है, थैंक्स भाई फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन, योर ब्लॉग आर वेरी हेल्पफुल फॉर न्यू ज्वाइनिंग पर्सन लाइक मी। आई होप इन फ्यूचर योर ब्लॉग रिच टॉप इन रेलवे अटेंडेंस जॉब सब्जेक्ट। अगेन थैंक्स भाई। थैंक यू भाई, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। इनका नाम बी टैबलर के नाम से है और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू भाई कि आपने मुझे इस तरीके से अप्रिशिएट किया, मेरा हौसला बढ़ाया।
और ये मेरा जो ब्लॉग है कि अगर आप जो नए ज्वाइनिंग पर्सन है इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्प हो रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे जो नए लोग जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि आप लोग को किस प्रकार की डाउट है या कुछ ऐसी क्वेश्चंस है जो लोगों के मन में होते हैं कि क्या होगा अगर हम ट्रेन में जॉब करेंगे तो कैसा होगा, क्या माहौल रहता है। तो आप इस तरीके से मुझे कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसका मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। उसके बाद अगला जो कमेंट है वो, हाय सर, टिकट बुकिंग क्लर्क और टिकट चेकर का प्राइवेट जॉब में मिलता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, आप मुझे डिटेल में बताएं। तो भाई अभी तक ये टिकट चेकर और टिकट कॉन्ट्रैक्टर का तो ऐसा कोई भी अभी तक मैंने नहीं देखा जो प्राइवेट सेक्टर से हो। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताया कि एसी टेक्नीशियन का है, ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग का है और अटेंडेंट का जॉब है जो अभी प्राइवेट के अंडर में मैंने भी देखी है। और पेंट्री कार तो आपको पता है कि वो प्राइवेट से चलती है, लेकिन अभी तक मैंने टिकट कलेक्टर और टिकट चेकर का तो अभी तक मैंने नहीं देखा। उसके बाद अगला जो कमेंट है, भाई आपको ट्रेन टिकट लेना होता है क्या? हाँ भाई, स्टाफ लोग को, सभी स्टाफ को ट्रेन टिकट लेना होता है। यहाँ तक कि लोको पायलट को भी विदाउट टिकट चलने की परमिशन नहीं है। जो लोग भी विदाउट टिकट चलते हैं उनका एक पास बनता है। जैसे कोई स्टाफ लोग होता है, वो लोग आप अपने ड्यूटी वगैरह करके आ रहे होते हैं, उनको एक पास जनरेट किया जाता है, ट्रैवलिंग पास। तो वो पास के साथ आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप वैलिड हो, आप ट्रेन में जा सकते हो। लेकिन वो पास ऐसी वैलिड मतलब दिया नहीं जाता, वो बहुत मुश्किल से ही मिलता है वो पास। कई बार जो लोको पायलट सभी आते रहते तो उनके पास भी कई बार टिकट नहीं होता, तो वो लोग भी टिकट वगैरह लेके ही चलते हैं, क्योंकि परमिशन किसी को भी नहीं है कि वो इंडियन रेलवे में फ्री में सफ़र करे। बट ये है कि आपको, आप जैसे भी आपका बिहेवियर है, आपका बिहेवियर, आप अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको आपके बिहेवियर के हिसाब से भी आपको टिकट ले ही लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई भी टीटी टोक दे कि आप स्टाफ होकर के या आप ही टिकट नहीं ले रहे हो तो आम पब्लिक क्या टिकट लेगी। तो कभी भी आप ट्रेन में ट्रैवल करें या कोई भी स्टाफ लोग भी है उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि कभी आई कार्ड के भरोसे मत रहना कि हाँ मेरा आई कार्ड है तो मैं ट्रेन में ट्रैवल कर सकता हूँ। आपको प्रॉपर टिकट लेकर के ही ट्रैवल करना चाहिए, ये मेरी थिंकिंग है। और इसके बाद अगला जो कमेंट है, भाई आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? भाई मैं हर एक वीडियो में अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करता हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी। और कोई भी मैसेज करना हो या कुछ भी बातचीत करना हो तो आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। मैं अपने फेसबुक आईडी की भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी जो जानकारी वाली वीडियो है वहाँ पे भी मैं शेयर करता रहता हूँ। उसके बाद अगला जो कमेंट है ये हमारे सोनू भाई का है, भैया आप मेनली बता सकते हैं कि सुपरवाइजर का एक्चुअली काम क्या होता है? हाँ भाई, आपको मेनली ये बता सकता हूँ कि देखो, सुपरवाइजर का जो मेन काम होता है वो अपने स्टाफ के जो काम है उनको चेक करना प्रॉपर तरीके से, कि जो भी उनको कोच डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, जैसे हमने एक स्टाफ को 4 कोच दिया हुआ है साफ सफाई के लिए, तो उसने चारों कोच को चेक किया है कि नहीं प्रॉपर हैंड वॉश, प्रॉपर पानी वानी कहीं तो फैला नहीं है, वो प्रॉपर चीज़ें वो चेक कर रहा है कि नहीं। जो ऑर्डरनील वगैरह जो खुशबू के लिए हम लोग को दी जाती है टॉयलेट में रखने के लिए, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने रखी है कि नहीं, ये सुपरवाइजर का ही काम है प्रॉपर चेक करना। और जितनी भी कोच है सारे डब्बों में पानी वानी आ रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें सुपरवाइजर को चेक करना होता है। अटेंडेंट ने अपना काम किया है कि नहीं, उन्होंने प्रॉपर वेडिंग, प्रॉपर सीटों पर अपनी अपनी वेडिंग रखी है कि नहीं, ताकि जो लोग भी पैसेंजर आए उसको यूज़ करें तो उनको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये सारी चीज़ें सुपरवाइजर को ही चेक करना पड़ता है। तो इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है, डेजिग्नेशन में EHK आईडी में लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? तो भाई जिनके भी आईडी में EHK लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, इंचार्ज हाउस कीपिंग। हाँ दोस्तों, इंचार्ज हाउस कीपिंग इसका फुल फॉर्म है। तो जिसके भी आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है कि हाउस कीप, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है EHK, सुपरवाइजर नहीं लिखा हुआ, तो आप घबराइए मत। इंचार्ज का भी मतलब वही होता है, इंचार्ज हाउस कीपिंग, और सुपरवाइजर एक ही मतलब है। तो आप सुपरवाइजर ही हो उस गाड़ी के। आप इसके बाद अगला जो कमेंट है वो सोनू भाई का ही है, मैं हाल में रेलवे स्टेशन का पोस्ट ज्वाइन किया हूँ हावड़ा डिवीज़न में, और आप मेरे आइडल हो। अरे सोनू भाई, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना आइडल माना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों के लिए क्या सही हूँ क्या नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको जानकारी वाले जो चीज़ें वही मैं वही पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे तो मुझे अच्छा लगा। ताकि और ऐसे कमेंट्स पढ़ के हम जो नए नए क्रिएटर हैं वो लोग मोटिवेट होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दोस्तों आजकल बैड कमेंट बहुत लोग करते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता, आप बस कमेंट कुछ भी लिख देते हो। तो जो अच्छे कमेंट करने वाले होते हैं बहुत कम ही लोग हैं जो सामने वाले का हौसला बढ़ाए। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है? तो सोनू भाई ने मेरा हौसला बढ़ाया ऐसी बातें बोल के कि वो मेरे को अपना आइडल मानते हैं, तो मैं काफ़ी खुश हुआ, अच्छा लगा। थैंक यू सोनू भाई। उसके बाद अगला जो कमेंट है वो प्रमोद कुमार का है, भैया पटना तो कोटा के लिए आर्मिल इंटरनेशनल कंपनी काम कर रही है क्या? मेरा एक
फ्रेंड बता रहा था। और सुपरवाइजर के लिए कितना दिन का जॉब प्रोसेस पूरा हो जाएगा, प्लीज़ बताइए भैया। भाई देखो, इंडियन रेलवे के अंडर में बहुत सारी कंपनी काम कर रही है। रवि सन्स ब्रदर, निम्बस हार्बर, ये एसएनसी कंपनी, बहुत सारी कंपनी है जो प्राइवेट, मतलब 1000-2000 से भी ज़्यादा कंपनी है जो इंडियन रेलवे के अंडर में मेंटेनेंस का काम संभाल रही है। तो मुझे नहीं पता कि ये कंपनी है कि नहीं। आपको अगर ये अगर कोई भी कंपनी होती है उसको आप गूगल करके देख सकते हो ये कंपनी रियलिटी में है या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। और कभी भी आप दोस्तों फ्रेंड के भरोसे मत रहो, आपको खुद जा करके आप स्टेशन में विजिट करो, वहाँ पे जानकारी लो। कई बार होता है कि दोस्त भी धोखे वाला काम करवा देता है। तो जो जानकारी आप खुद जाके ले सकते हो वो आपको कोई दोस्त नहीं बता सकता, आपको कोई साथी नहीं बता सकता। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि आपको जो जॉब की ज़रूरत है तो आपको खुद जा करके रेलवे स्टेशन में विजिट करना होगा, वहाँ पे जानकारी लेनी होगी। थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें दोनों चीज़ें पता चलेंगी। इसलिए मैं कहता हूँ आपको आप स्टेशन में जाके विजिट कीजिए। उसके बाद अगला कमेंट है, सर आपके आईडी कार्ड इंडियन रेलवे का है क्या? हाँ भाई, हमारे आईडी कार्ड पे नॉर्थर्न रेलवे लिखा होता है, क्योंकि हम नॉर्थर्न रेलवे डिवीजन में आते हैं, तो हमारे आईडी कार्ड पे नॉर्थर्न रेलवे भी लिखा होता है। और आईडी कार्ड पे हमारे जो प्राइवेट कंपनी है उसका भी स्टैंप और साइन होता है, और हमारे आईडी कार्ड पे गवर्नमेंट अधिकारी का भी साइन और स्टैंप होते हैं, क्योंकि दोनों लोग हमें वैलिड करने, वेरीफाई करने के बाद ही हमें ऑन ड्यूटी भेजते हैं। आईडी कार्ड भी बनता है और एक ट्रैवल अथॉरिटी भी बनता है। तो अब जब हम ऑन ड्यूटी होते हैं तो आईडी कार्ड तो हमारे साथ होता है, हमारे गले में। बाकी जो ट्रैवल अथॉरिटी होता है वो मेन सुपरवाइजर के पास जमा होता है, यानी कि उसके साथ जितने भी स्टाफ लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस सभी लोगों का ट्रैवल अथॉरिटी वो अपने पास जमा रखता है। उसके बाद बढ़ते अगले कमेंट की तरफ। ये एम मोहम्मद हुसैन है, उन्होंने पूछा है मुझसे, कंपनी स्टे करने का देती है रूम की खुद से लेना पड़ता है? तो भाई बहुत सारी कंपनी तो देती भी है, लेकिन बहुत सारी कंपनी नहीं भी देती है। तो आप कभी भी कंपनी के भरोसे मत रहना कि मैं इसमें जॉब करूंगा तो मुझे कंपनी रहने के लिए देगी। और वो रहने के लिए भी प्रोवाइड करती है, तो कम से कम 20 से 40 लड़कों का एक इकट्ठा ग्रुप रहता है, एक ही साथ रहता है। तो वहाँ पे भी आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे। तो आप इस भरोसे में मत रहना कि कंपनी मुझे रहने की व्यवस्था देगी तो ही मैं काम करूँगा। आप अगर काम करना चाहते हो तो आपको काम करने के साथ साथ आपको एक अलग रूम भी लेना होगा, ताकि आप प्रॉपर तरीके से आप घर जाओ तो प्रॉपर आपको रेस्ट भी कर सको, आ भी सको, जा भी सको, ठीक है। तो आपको कभी भी खुद तो कंपनी, कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, आपको खुद से लेना होता है। तो दोस्तों अगला जो कमेंट है वो टॉमी घोषी है, उन्होंने मेरे को बोला है कि भैया छुट्टी कैसे मिलता है आप लोगों को? तो भाई लोग आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग को छुट्टी ट्रिप के हिसाब से मिलता है। जैसे हम लोग जब जर्नी ख़त्म करके आते हैं तो उसके बाद हमें रेस्ट मिलता है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लॉन्ग रूट की ट्रेन पे जाते हैं तो उसके हिसाब से हमें छुट्टी मिलता है। जैसे मैं दिल्ली टू बॉम्बे जाता हूँ तो बॉम्बे की लंबी रूट की जर्नी है, तो उसके हिसाब से जब मैं आता हूँ ना तो 1 से 1.5 दिन का रेस्ट मिलता है। जब हम इंदौर वाली ट्रेन पे चलते हैं तो इंदौर वाली ट्रेन पे इंदौर ट्रेन के हिसाब से मिलता है, क्योंकि वो छोटी रूट की है, यानी कि रेस्ट तो मिलता ही है। उसके बाद अगला जो कमेंट है वो मिस्टर अननोन ने पूछा है कि PMLS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कैसा है जॉब के लिए? इंडियन रेलवे बेडरोल जॉब का बोल रहा है, बट कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे बोल रहा है। एक कोर्ट पेपर में लिख देंगे, कुछ बताओ। भाई देखो, ये ऐसा काम है, देखो जब आप डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें सबमिट करते हो तो ये वेरीफाई होता है आपके भी डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्म वगैरह पे भी आप अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोसेस है। मैं अपनी कंपनी का तो ये है कि हम लोग एक फॉर्म वगैरह भरना होता है, उसमें प्रॉपर तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं। हम भी कई जगह साइन करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पे भी साइन करते हैं। हाँ, इस चीज़ का कोई लेटर वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी, आपको सारी चीज़ें दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। इसमें जब आप सारी चीज़ें आप जमा करोगे, आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको जो भी आपका एक आईडी कार्ड बनेगा, ठीक है, आपका एक ट्रैवल अथॉरिटी बनेगा। 2 चीज़ें बनती है, क्योंकि एक जॉब पे आपको ऑन ड्यूटी जाने के लिए ये दोनों चीज़ों की आपको ज़रूरत है। आईडी कार्ड क्या होगा, वो आपके साथ आपके गले के अंदर रहेगा, और जो ट्रैवल अथॉरिटी वो है, जब भी आप ड्यूटी पे जाओगे तो वो ट्रैवल अथॉरिटी आपके सुपरवाइजर के साथ रखा रहेगा, उनके पास तो जमा रहेगा। इसमें क्या होता है कि आपकी जो दोनों आईडी कार्ड हैं, दोनों पे आपके प्राइवेट कंपनी का भी स्टैंप और मोहर होता है, उनका भी साइन होता है, और जिस डिवीज़न से आप जॉब कर रहे हो वहाँ का भी आपको साइन और लोगो वहाँ पे दिया रहेगा आपके साइड में, यानी कि दोनों चीज़ों का साइन होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर या कुछ भी ऐसा लेटर नहीं मिलता, ये दोनों चीज़ें बनती है, आईडी कार्ड और अथॉरिटी कार्ड। बढ़ते दोस्तों अगले कमेंट की तरफ। अगला जो कमेंट है वो कमेंट पूछ रहे कि अटेंडेंट बॉय को टॉयलेट साफ करना पड़ता है क्या? भाई देखो, किसी जगह तो ऐसा है कि जो अटेंडेंट है वो प्रॉपर एक कोच में साफ़ सफाई भी करते हैं और प्रॉपर एक कोच में चादर कंबल भी देते हैं।
ये कई जगह ये भी मैंने देखा है, लेकिन कई जगह ऐसा भी है हमारे जैसे हमारा है, हमारे यहाँ ऐसा है कि अटेंडेंट जो होते हैं वो लोग साफ़ सफाई का काम नहीं करते, उनके लिए अलग स्टाफ होता है, क्योंकि वो अपने जो भी उनको कोच डिवाइड किए हुए होते हैं वो अपने कोच में बिल्कुल चादर कंबल का ही काम देखते हैं, और जो साफ़ सफाई का काम होता है वो किसी और स्टाफ को दिया जाता है। एक स्टाफ को साफ़ सफाई के लिए 3 से 4 कोच दिया जाता है, तो वो अपने कोचों में साफ़ सफाई करते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जो अटेंडेंट है वही अपने कोच की साफ़ सफाई भी करेगा और वो अपने कोच में चादर कंबल भी देगा, क्योंकि कंपनी अलग अलग है तो उसका रूल रेगुलेशन भी उनका अलग अलग है। तो बहुत जगह तो ऐसा भी है कि अटेंडेंट ही टॉयलेट वगैरह भी सब साफ़ सफाई करते हैं। बढ़ते अगले कमेंट की तरफ। वो अगला कमेंट जो है, भाई एसी कोच अटेंडेंट जॉब में टाइमिंग क्या होता है, नाइट और डे के लिए कितना घंटा काम करना होता है? भाई देखो, कोच अटेंडेंट का तो काम है कि आपको अगर दिन में ट्रेन चली है तो दिन में जो बोर्डिंग्स है उसके लिए भी आपको जगना होगा। यदि कहीं पे बोर्डिंग अगर अगले स्टेशन पे है तो जो लोग भी आएंगे उनको प्रॉपर बेडिंग वेडिंग देनी होगी, ठीक है। नाइट में भी अगर बोर्डिंग है तो बोर्डिंग के हिसाब से आपको जगना है, जहाँ पे आपको देखना है कि बोर्डिंग वगैरह है तो वहाँ पे आपको जगह ही रहना है, क्योंकि पैसेंजर उस कोच में आने वाले हैं आपके कोच में, तो आपको प्रॉपर तरीके से अवेलेबल रहना पड़ेगा। कि ऐसा ना हो कि आप सो रहे हो और पैसेंजर रात में चढ़ ही ना पाए, आपने गेट ही ना खोला, तो ऐसा भी होता है, आपको ध्यान रखना होता है। वैसे आपको जो जिसमें टीटी सर आए होंगे वो आपको पहले बता देंगे कि आगे से पैसेंजर आने वाले हैं, वो आपको पहले बता देंगे। तो भाई इसमें कितना घंटा काम करना होता है? काम तो आपको भाई पूरे टाइम ही करना है। जगह ऑन ड्यूटी गए हुआ तो आपको काम को तो ध्यान रखना है भाई। हाँ, आराम कर सकते हो बीच बीच में, पूरी तरीके से काम ही नहीं करना, आपको आराम भी कर सकते हो आप। उसके बाद अगला जो कमेंट है वो है कि सागर सिंधे ने पूछा है, सर ये जॉब के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है? भाई देखो, इस जॉब के लिए तो पहले वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट वगैरह होती है वो सारी चीज़ें। आपने कहा ग्रेजुएशन किया है तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12 तो 12, 10 तो 10, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद आपकी बैंक अकाउंट होता है, ये सब चीज़ें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, क्वालिफिकेशन, और एक इसमें PCC बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ दोस्तों, ये आप कभी भी इसमें आप जाओगे तो इसमें PCC सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी बैकग्राउंड हो वो उसमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो इसके लिए PCC की मांग की जाती है, तो ये सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है कि मेडिकल भी आपका फिटनेस का मेडिकल होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो आपको दोनों वैक्सीन, आप तीनों वैक्सीन प्रॉपर तरीके से लगी होनी चाहिए, तो वो भी हर जगह मांग करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट लगती है। अब कई जगह ऐसा होता है कि डोमिसाइल वगैरह भी मांगा जाता है, तो वो अलग क्राइटेरिया होती है, अलग अलग कंपनी, वो कंपनी में जब आप विजिट करोगे जब आपको पता चलेगा। उसके बाद अगला जो कमेंट है, इज दैट जॉब इज टेम्परेरी और परमानेंट? भाई देखो, टेम्परेरी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, आप अगर इसमें जॉब कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं हो कि आपको विदाउट कोई गलती के आपको कोई निकाल दे। आप जब तक कोई बड़ी गलती नहीं करते जब तक आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, तो ये आप परमानेंट ही जॉब है। और कभी भी आपको मैं यही कहूँगा कि आप कहीं भी आप जॉब करें, और इस लाइन में यदि आप जॉब कर रहे हो तो आप अपनी वैल्यू अच्छी बना के रखें। कोई भी अच्छा काम करते रहे भाई। देखो, अच्छा काम करने को लोग भी देखते हैं, लोग भी समझते हैं कि ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, या इसको देखते हैं, नोटिस करते हैं। लेकिन आप जब बेकार काम करोगे तो भाई बेकार काम वाले को तो लोग बेकार तरीके से ही देखते हैं। तो हो सकता है आप अगर बेकार काम करोगे, कुछ ऐसा काम जो लोगों को पसंद ना हो, तो आप निकाले भी जा सकते हो भाई। ऐसा नहीं है कि ऐसा भी कि आपको परमानेंट जॉब आप कुछ भी करो आपको कोई नहीं निकाल सकता, ऐसा भी नहीं है। तो आप निकाले भी जा सकते हो, और आप गलती ना करोगे तो आप इसके लिए परमानेंट भी हो। उसके बाद अगला जो है कमेंट, SMS का रिप्लाई दीजिए सर। भाई देखो, कई बार ऐसा होता है कि मैसेज और कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता। ये अपनी जॉब के साथ साथ ही मैं अपनी ये वीडियोग्राफी जो भी ये वीडियो ब्लॉगिंग करता हूँ, ये अपने काम के साथ साथ ही मैं करता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पाता, किसी का कॉल नहीं रिसीव कर पाता, तो ये बहुत बार होता है। तो आप लोग नाराज़ मत हो जाइएगा इससे ये है कि मैं आपको जो आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो कमेंट्स को मैं रीड करता हूँ, और जो कमेंट्स का मैं रिप्लाई उस टाइम नहीं दे पाता उन कमेंट्स को मैं यहाँ पे उसको सोचता हूँ कि जब मैं Q&A की वीडियो क्रिएट करूँगा तो उस टाइम पे उन सभी सवालों का जवाब मैं दे सकूँ। उसके बाद अगला जो कमेंट है, भैया जी मैं झारखंड से हूँ, क्या मैं दूसरे स्टेट में जाकर जॉब कर सकता हूँ? मैं BA पास हूँ, मुझे इंडियन रेलवे में सुपरवाइजर के लिए जॉब करना है। हाँ भाई, आप झारखंड से बाहर जाके भी आप जॉब कर सकते हो दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप झारखंड में हो तो आपको झारखंड में ही जॉब करना है, आप बाहर भी जा सकते हो, बाहर भी आप जॉब पता कर सकते हो। और आपने जो BA किया हुआ है, आप ग्रेजुएशन पोस्ट पे हो तो आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आप पता कर सकते हो कि कहीं भी सुपरवाइजर पोस्ट यदि अवेलेबल है तो आप वहाँ पे उनसे जाके आप उनसे बात करके आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा करके वहाँ पे जॉब आप ले सकते हो।
उसके बाद अगला जो कमेंट है, भैया वैकेंसी कहाँ कहाँ निकलती है सुपरवाइज़र की या कोच अटेंडेंट की, ये भी अपडेट देते रहिए, इससे सबको बहुत हेल्प मिलेगी। भाई देखो कहाँ कहाँ वैकेंसी निकलती है। देखो वैकेंसी आपको ये बता दूं कि जब किसी कंपनी का टेंडर ख़त्म होता है और जब किसी कंपनी का नया टेंडर हो रहा होता है तो उस टाइम पे वैकेंसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जब कंपनी का जो नई कंपनी आ रही होती है तो उसको कई सारे एम्प्लॉयज़ उस टाइम पे चाहिए होते हैं, तो उस टाइम पे वैकेंसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि कई सारे लड़के उस कंपनी के साथ छोड़ के भी जा रहे होते हैं, उनका मन नहीं लगता तो छोड़ के, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वैकेंसी रहती है जब कंपनी का टेंडर चेंज होता है। अब बीच बीच में कौन सी कंपनी ज्वाइनिंग लेती है या नहीं लेती, केवल लड़के शॉर्टेज पड़ जाते हैं तो उनको लड़के भी भर्ती लेती है, ये आपको जाके ही पता करना होगा। रही बात कि मैं कितनी वैकेंसी बताऊं दोस्त, मैं तो आपको अपने यहाँ की अपने आसपास की कुछ वैकेंसी बता सकता हूँ। कई जगह इंडिया में तो बहुत सारी जगह है, बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे तो आपको खुद विजिट करके ही पता करना होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला जो कमेंट है वो रवि कुमार ने पूछा है, सुपरवाइजर पोस्ट के लिए किसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। भाई देखो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आपको किसी को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे विजिट करने की ज़रूरत है, आपको स्टेशन पे जाने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो स्टाफ लोग हैं, वहाँ पे जो देखो कंपनी का भी एक अपना एक अलग ऑफिस होता है, तो वहाँ पे आप जाके वहाँ पे मिल सकते हो, वहाँ पे जो स्टाफ लोग हैं उनसे बात कर सकते हो कि भाई मेरे को भी सुपरवाइज़र की जॉब करनी है, मैंने पता लगाया है, तो किस तरीके से मुझे, तो वहाँ पे जो स्टाफ लोग काम कर रहे होंगे ना वो आपको सटीक जानकारी देंगे, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे वैकेंसी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सभी लोगों में यही कहता हूँ कि आप अपने नियर बाय जो भी स्टेशन है वहाँ पे आप जाके विजिट करें। 2 तरीके की गाड़ियाँ चलती है, जो भी प्राइमरी गाड़ी चलती होगी उस पर स्टाफ लोग जाते ही है, तो वहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जाके पता करना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आज टोटल मैंने 40 कमेंट को यहाँ पे मैंने पिक किए और यहाँ पे मैंने उनका जवाब दिया है। इन कमेंट को मैंने चॉइस करके रखा हुआ था कि आने वाली वीडियो में मैं इन सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। जो भी कमेंट्स रह गए हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनको आने वाले वीडियो में कवर करूं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसका मैं नहीं रिप्लाई कर पाता, वो पर्सनल कुछ कमेंट्स होते हैं। तो आप लोग यदि ऐसा कुछ कमेंट्स है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज से जुड़िए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैंने एक शेड्यूल तैयार किया हुआ है, उसमें मैं कई बार होऊंगा कि आपको मैं लाइव आऊँगा और लाइव के दौरान मैं आपको बताऊंगा। आपको मन के अंदर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसा सवाल हो, तो आप मुझे वहाँ पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब मुझे फॉलो करके रखेंगे तो कभी भी मैं लाइव आऊँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग को यदि और भी जानकारी चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि मैं कभी भी लाइव आकर के आपको क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। वहाँ पे मेरा पेज, फेसबुक पेज भी और इंस्टाग्राम पेज भी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग मुझे वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो कमेंट लिए हैं मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे अच्छे कमेंट थे और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मुझे ऐसे कमेंट करके हम जैसे नए क्रिएटरों का हौसला बढ़ा रहे हैं। क्योंकि सच में दोस्तों आप लोग को पता नहीं, हम जो नए क्रिएटर हैं, आप लोग के छोटे छोटे कमेंट्स पढ़ के हम कितने ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो मैं आशा करूँगा आप लोगों से कि आप लोग मेरे इसी तरीके से हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरीके से जानकारियाँ मिलने वाली वीडियो लाते रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।